दोस्तों अक्सर ऐसा होता है जब मोबाइल चोरी हो जाए तो बहुत दुख होता है, यकीन जाने बहुत दुख होता है। फिर हमारी हालत क्या हो जाती है, फिर हम सोचते हैं बैठ के यार चलो मोबाइल तो चोरी हो गया, नुकसान होना था हो गया, लेकिन काश कोई ऐसा रास्ता होता कि हमारा जो वो डेटा है, वो जो मोबाइल नंबर है वो हमें मिल जाते। लेकिन ऐसा भी कोई चांसेस हमें देखने को नहीं मिलते, क्योंकि जिसने चोरी किया वो हमारे जानने वाला नहीं है। और दूसरी जानब क्या होता है, जब हम मोबाइल चला रहे होते हैं तो मोबाइल यूज़ करते करते हमसे कोई ऐसी सेटिंग हो जाती है कि सारा डेटा जो है डिलीट हो जाता है। फिर हम सोचते हैं ओए होए ये डेटा अब कैसे वापस आए। तो कुछ इसी रिलेटेड हमारी ये वीडियो है, और इस वीडियो में मैं सबसे पहले आपको बता दूं कि अगर आज आपने मोबाइल की सेटिंग की है, इसमें आपकी पिक्स हैं, इसमें आपके नंबर हैं, और आज से 10 साल बाद आप एक न्यू मोबाइल लेते हैं तो यही डेटा एक क्लिक पर उस मोबाइल में ट्रांसफ़र हो जाएगा। और साथ ही मैं बता दूं, अगर आप ये मोबाइल बेच देते हैं, इसके अंदर आपका डेटा है, इसके अंदर आपके कॉन्टैक्ट नंबर हैं और आप ये मोबाइल बेच देते हैं और आप एक न्यू मोबाइल ख़रीद लेते हैं, तो आपको उधर से कॉन्टैक्ट कॉपी करने की ज़रूरत नहीं, उधर से आपको डेटा ट्रांसफ़र करने की ज़रूरत नहीं, जस्ट एक क्लिक ऐसे और सारी वो सेटिंग आपकी न्यू मोबाइल में एडजस्ट हो जाएगी। तो उससे पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो वेलकम कर दें, चैनल को सब्सक्राइब, बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि ऐसी यूनिक वीडियोस आपको मिलती रहें। साथ ही में अगर आपको कोई तबसरा या मशवरा हो तो मुझे कमेंट सेक्शन में लाजमी बताइएगा ताकि नेक्स्ट मैं उसे इंप्रूव कर सकूँ। चलते हैं फ़ोन स्क्रीन पर और क्या क्या करना है सीखते हैं। लेट्स स्टार्ट। तो फाइनली दोस्तों हम आ चुके हैं फ़ोन स्क्रीन के ऊपर। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि आपने एक अपना जो परमानेंट ईमेल अकाउंट है वो सिलेक्ट कर लेना है, जो ईमेल आपको हमेशा याद रहे या आपके पास वो पड़ा हो या आप काफ़ी देर से वो यूज़ करें, तो वो एक ईमेल अकाउंट आपने जो है सिलेक्ट कर लेना है। उसके बाद दोस्तों आपने क्या करना है, जब भी कभी कोई भी नंबर सेव करना है आपने मोबाइल या सिम में सेव नहीं करना, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे मैं अपना नंबर लिखता हूँ, ठीक है, कुछ ऐसे, ठीक है। तो उसके बाद हम क्रिएट न्यू कॉन्टैक्ट पे करते हैं, यहाँ पे हम इसे सेव कर देते हैं। लेकिन दोस्तों आपने क्या करना है, लास्ट में आ जाना है, यहाँ पे देख रहे हैं स्टोरेज लोकेशन, ठीक है। यहाँ पे मोबाइल भी है और इसी तरह गूगल के और भी अकाउंट पड़े हैं, तो आपने वो अकाउंट यहाँ पे सिलेक्ट कर लेना है जिस अकाउंट में आप रखना चाहते हैं या जो अकाउंट आपको हमेशा याद रहेगा, तो वो अकाउंट आपने सिलेक्ट कर लिया। उसके बाद यहाँ पे आपने नेम लिख देना है, ठीक है। अकाउंट का जो नेम है, जैसे मेरा नाम है यासिर, लास्ट नेम हो गया कुछ ऐसे, फिर हमने सेव कर देना है, ठीक है। ये अब जो सेविंग हुई है ये हमारे अकाउंट के अंदर हुई है। ये अकाउंट मैं कभी भी किसी भी मोबाइल में अगर इंटर करूँगा तो ये तमाम कॉन्टैक्ट जो है ये मेरे उधर शो हो जाएंगे, ठीक है। तो इस तरह आपके कॉन्टैक्ट जो है ये आपको 10 साल बाद भी मिल सकते हैं। अब बात करते हैं कि जो दूसरा डेटा है वो कैसे आप अपना जो सेव कर सकते हैं और हमेशा के लिए बचा सकते हैं डिलीट होने से, और मोबाइल चोरी होने के बाद भी रिकवर कर सकते हैं। तो उसके लिए आपके पास मोबाइल के अंदर एक ड्राइव का ऑप्शन है, ठीक है। आपको नहीं पता लेकिन है, आपने यहाँ पर सर्च कर लेना है, अपना जो होम पेज है उसके ऊपर ड्राइव लिखना है, ये ड्राइव की एप्लीकेशन आपको मिल जाएगी। अगर आपने आज तक यूज़ नहीं की तो सबसे पहले आपने इससे जो है अपडेट करना है। अपडेट करने के बाद इंटरफेस आपको देखने में कुछ ऐसा नज़र आएगा। यहाँ पर 15 GB आपको मिलता है। उसके बाद ये अपग्रेड होता 2 TB तक चला जाता है, यानी कि आप सोच भी नहीं सकते इतनी मेमोरी आपको यहाँ पर मिल जाती है, ठीक है। तो यहाँ पर जस्ट आपने आ जाना है फाइल के ऊपर, फाइल के ऊपर आकर आपने प्लस के बटन के ऊपर क्लिक करना है। यहाँ पे आप अपलोड का बटन देख रहे हैं, अपलोड के ऊपर आपने क्लिक करना है। अपलोड के ऊपर क्लिक करने के बाद आपकी जो गैलरी है वो ओपन हो जाएगी। यहाँ पे 3 डॉट के निशान पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे वीडियोस आप सिलेक्ट कर सकते हैं, पिक्चर सिलेक्ट कर सकते हैं, ऑडियो सिलेक्ट कर सकते हैं, डाउनलोड सिलेक्ट कर सकते हैं या कोई और सेटिंग जो है वो अपनी सिलेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ से आप जितनी अब फाइल चाहें यहाँ पे सिलेक्ट करके उन्हें ओपन करके सेंड कर सकते हैं। जब आप सेंड करेंगे तो ये सारी फाइल जो है ये आपकी ड्राइव पे चली जाएंगी। ड्राइव पे एक एक्स्ट्रा ऑप्शन आपको मिलता है जिसमें आप उसे हाइड कर सकते हैं, यानी कि और कोई नहीं देख सकता, जस्ट आपके लिए होता है। और उसके बाद ये जो एप्लीकेशन है इसमें एक मज़े की बात ये है कि जो चीज़ें आप इस पर अपलोड कर देते हैं ये आपके ईमेल अकाउंट के साथ अटैच हो जाती है। तो मैंने अपना ईमेल अकाउंट अटैच किया हुआ है। अब जब मैं ये ईमेल किसी और मोबाइल में इंटर करूँगा उसके बाद ये इंटरफेस मुझे ऐसा ही मिल जाएगा। अब मोबाइल वो न्यू है, मैं ऐसा करूँगा, इसके ऊपर क्लिक करूँगा, ठीक है। ये मेरी पिक्चर या वो वीडियोज़ हैं जिन्हें मैं अपने न्यू मोबाइल में सेट करना चाहता हूँ, ठीक है। उसके बाद मैं 3 डॉट के बटन के ऊपर क्लिक करूँगा। उसके बाद नीचे आऊँगा, यहाँ पे डाउनलोड का बटन देख रहे हैं, मैं यहाँ से डाउनलोड कर लूँगा। तो यही पिक्चर सेम क्वालिटी में मेरे न्यू मोबाइल में डाउनलोड हो जाएगी। इसी तरह कोई ऑडियो होगी वो भी डाउनलोड हो जाएगी, इसी तरह कोई वीडियो होगी वो भी डाउनलोड हो जाएगी। या 10 साल बाद मैं ये डेटा जो है न्यू मोबाइल में कन्वर्ट करता हूँ तो इस तरीके से कन्वर्ट हो जाता है। तो इस तरह आप अपना डेटा सिक्योर कर सकते हैं। और कॉन्टैक्ट का मैंने आपको पहले बता दिया कि कैसे उसे ईमेल में सेव करके परमानेंटली अपने पास रख सकते हैं। ये झंझट होता है कि एक मोबाइल लिया, दूसरा फ़रोख्त किया, फिर तीसरा लिया तो सारे कॉन्टैक्ट उसमें डाल दिए, तो इसी तरह बहुत मुश्किल हो जाता है। तो इस तरह आप दोस्तों ये प्रोसेस कर सकते हैं। आई होप कि ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। फ्रेंड्स अगर पसंद आई है तो इसी बात पर वीडियो को लाइक, साथ ही में चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि ऐसी यूनिक वीडियोज़ आपको मिलती रहें। साथ ही में अगर आपको कोई तबसरा या मशवरा हो तो मुझे कमेंट सेक्शन में लाजमी बताइएगा ताकि नेक्स्ट मैं उसे इंप्रूव कर सकूँ। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।